वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम टॉपिक करना जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे कह लें कि जिस तरह आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो है ना वो लेक्चर लिया है मेरा, तो सेम इसी तरह जो है ना ये पीरियाडिक टेबल वाला जो है ना ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वाला। ठीक हो गया। इससे पहले आपने जो पीरियाडिक टेबल की है, पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री की है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता कैसे कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता कैसे जो है ना उन्होंने अपना हिस्सा डाला, अपना शेयर डाला और फाइनली आगे ये फॉर्म बनी हमारे पास। ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट थे ये सब उनकी कोशिशों, उनकी काविशों का नतीजा है कि यहाँ तक जो है ना फाइनली आगे ये फाइनल फॉर्म जो है ना वो बन गई आगे। अब ये हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल की फाइनल फॉर्म है, इसके अंदर 118 एलिमेंट्स को ऐसे एक तरतीब से जोड़ा गया है, एक ऐसे वे से जोड़ा गया है कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ सकें कि उनमें यानी कि कौन सा एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन से टाइप की रिएक्शन देगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कितना अबंडेंट है, कितना अबंडेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस आप पीरियाडिक टेबल से इजीली जो है ना वो यहाँ से आप ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की तरफ। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरतीब से जोड़ा गया है, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 हैं जो अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है ना वो रखा गया है। अब ये एक बात ये ज़हन में रख लें कि एटॉमिक नंबर के अंदर जो है ना एटॉमिक नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्ज करें 4 प्रोटॉन है, 5 है, 6 है, 7 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन है। ठीक है। तो 50 प्रोटॉन होगा या इतने प्रोटॉन होंगे सारे, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है वो फुल यानी कि उसकी जो है ना वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि 2.55 इस तरह की चीज़। जबकि एटॉमिक मैस जो है, एटॉमिक मैस के अंदर आप देखते हैं कि एटॉमिक मैसेज जो है वो डेसिमल में होते हैं। ठीक है ना। जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो डेसिमल में नहीं होता, वो एक होल नंबर में होता है। और होल नंबर को जो है ना इजीली हम याद भी रख सकते हैं और इजीली जो है ना उसको लेके आगे चल भी सकते हैं। और इसी तरह एलिमेंट्स को इजीली जो है ना वो मैनेज भी कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल को या एलिमेंट्स को अरेंज करना आसान है, बहुत आसान है। अब कह सकते हैं कि एटॉमिक मैस की बेस पे भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एटॉमिक मैस की बेस पे जब आप करेंगे तो हर एलिमेंट के 3 3 4 4 आइसोटोप जब बनाएंगे उनको भी बीच में रखना होगा। उनको भी जो है ना आपने बताना होगा कि इस एलिमेंट का ये आइसोटोप है, इतने आइसोटोप्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक नंबर उनका बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मैसेज बढ़ते जाएंगे, तो उनके आइसोटोप्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। 10 10 12 12 15 15 आइसोटोप्स होते जाएंगे। जब इतने ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे तो वो एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक पेज के ऊपर उनको लिखना जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक पेज के ऊपर एक टेबल ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है ना उसको वहाँ से कोई जो है ना वो आप कह सकते हैं कि इजीली जो है ना वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाना है उसमें। इसी वजह से जो है ना एटॉमिक नंबर को एक फाइनल फॉर्म यानी कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। तो ये बहुत ही जो है ना एक सादा किस्म का और एक ऐसा जो है ना एक आप कह सकते हैं ऐसा एक टेबल है जिसके अंदर से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट अ टाइम जस्ट वन लुक यानी कि आप एक ही लुक से जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल ड्रा करूंगा एक साथ में, और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे कैसे जो है ना इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर। ये ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आगे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी 2 4 पॉइंट्स हैं इसके। When elements are arranged according to increasing order of their atomic number from left to right, then the properties of elements were found repeating after regular intervals। कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ना हर इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं।
ठीक है ना, हर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, कैसे भला? ये एग्जांपल उसने दी हुई है नीचे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। और यही चीज़ न्यूलैंड ने भी बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने वो स्टार्टिंग वाला लेक्चर लिया, तो न्यूलैंड ने भी ये प्रॉपर्टी यानी कि बताई थी उसने। लेकिन जब फाइनल पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसके अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की गई। अब आपको पता चल गया होना है कि हर साइंसदान का अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब न्यूलैंड का जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था वो था तो ठीक, लेकिन वो सब के ऊपर अप्लाई नहीं था हो रहा, इसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे उसका जो है ना वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व एट एवरी 8 एलिमेंट, यानी कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि ये 11वें नंबर पे है। एटॉमिक नंबर 11 है तो ये 11वें नंबर पे है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज लिथियम। और लिथियम जो है वो तीसरे नंबर पे है। ये एग्जांपल जो है ना, अगेन मैं जब पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ड्रा करूँगा, अगेन आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ कैसे मिलती हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा आगे। आफ्टर 18 एटॉमिक नंबर, जैसे ही 18 एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट 18 एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर 18 तक हैं, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, एवरी 19th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन। देन जो 19वां एलिमेंट होगा, यानी कि जो 19th एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ मिलेंगी। और ये क्यों है? यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हर 8वें एलिमेंट की, लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 18 से इंक्रीज होगा तो हर 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ मिलेंगी। ये क्यों है ऐसा, ये मैं फाइनल पीरियोडिक टेबल अगेन बता रहा हूँ कि ड्रा करूँगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा आगे। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ठीक है, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे रोल ऑफ एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी इन पीरियोडिक टेबल। अब एटॉमिक नंबर जो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एक कंस्ट्रक्ट किया गया है, पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, बिल्ड किया गया है एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी की बेस पे। तो उसकी क्या जो है ना, उसका क्या रोल है, उसका रोल देखते हैं हम इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, यानी कि एटॉमिक मास की निस्बत। एक डिफरेंस मैं बता चुका हूँ शुरू में ही कि एटॉमिक मास जो है, अगर एटॉमिक मास की बेस पे आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो बहुत कम्प्लेक्स बन जाना है उसने, क्योंकि आइसोटोप्स की वजह से। जबकि एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाएंगे तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर तो सारे आइसोटोप्स में एक ही रहता है, तो उसकी बेस पे जो है ना हर एलिमेंट को हम जस्ट एक ही दफ़ा लिख लेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल आसानी से बन जाएगा। आगे क्या रीज़न है कि एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी जो है मोर फंडामेंटल है एटॉमिक मास से? बिकॉज इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ये रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, कैसे भला? 1 2 3 4 5 6, आगे 10 20 30 40, इस तरह जो है ना एक इंटरवल से। ऐसे नहीं है कि 10 है फिर जो है ना आप 8 कह सकते हैं, 8 है फिर 2 है, इस तरह नहीं है। सही है, तो क्या है कि एक इंटरवल से इंक्रीज हो रहा है। आगे दूसरा है हमारे पास, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। दूसरा ये फिक्स्ड है, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इसका मतलब है कि वो 15 है, 15 पॉइंट समथिंग नहीं है। जिस तरह एटॉमिक मास जो है ना वो पॉइंट्स में होता है, डेसिमल में होता है, ऐसे नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर फिक्स है। और फिक्स क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हमें जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 15 है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 15.5 प्रोटॉन है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि आधा प्रोटॉन हो साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि हर प्रोटॉन को जस्ट हम 1 असाइन करते हैं। 3 प्रोटॉन होंगे 3 असाइन करेंगे, 4 प्रोटॉन है तो 4 असाइन करेंगे, 5 प्रोटॉन है किसी एलिमेंट की न्यूक्लियस में तो उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर एंड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे इसको जो है ना डिटेल से आगे देखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना अगेन बता रहा हूँ कि ये बेसिक है। इस बेसिक को समझेंगे तभी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों का एग्जिस्ट करना बहुत आसान होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को समझना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जब तक ये बेस आपकी क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।